आज ज़किया जाफरी रो रो के गई सुप्रीम कोर्ट से इस बार, ठीक है, सारे मुकदमे बंद हो गए, तीस्ता शीतलवार जेल चली गई उसके चक्कर में, लेकिन इन कांग्रेसियों ने, बेशर्मों ने ज़किया जाफरी का साथ नहीं दिया। और ज़किया जाफरी तो एक नाम है, वहां तो कोहराम मच गया। आज बिल्किस बानो रो रही है, आपने कोई काम ही नहीं किया साहब, बुनियादी उसके असल मुजरिम को आपने छोड़ दिया। कहते हैं भाजपा 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 को सत्ता परोसने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये जो आप कमियां गिनाते हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि आप कांग्रेस विरोधी हैं और भाजपा का समर्थन करते हैं। नहीं, कांग्रेस विरोधी मैं तो, जो गलती कांग्रेस की है, टीवी वाले ये समझ रहे हैं कि मोदी जी की चाटुकारिता करके हम मोदी जी को महान बनाएंगे। नो नो नो, आप यदि मुद्दों पर आधारित होकर बात करेंगे, मोदी जी की विशेषताओं को भी कहेंगे और जो कमियां उसको भी गिनाएंगे। कमियां तो आप गिनाते ही नहीं, और जो कमी गिनाने बैठता है उसको हिंदू विरोधी साबित करते हैं, देश विरोधी साबित करते हैं। अरे भाजपा विरोधी तो कोई हो सकता है, वो हिंदू विरोधी कैसे हो जाएगा, वो देश विरोधी कैसे हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तो जो माहौल बनाया गया देश में, कांग्रेस का कहाँ विरोध कर रहे हो, फले फूले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो बारो सब कर रहे हैं, करें, मैं तो दुआई दे रहा हूँ। लेकिन साहब जो गलती आपके पूर्वजों ने की है, 84 में आपने सिखों को मारा है, जिंदा जलाया है, भूल जाएंगे हम। बटला हाउस में आपने इनकाउंटर किया, पूरे आजमगढ़ को आपने आतंकिस्तान कहा, आतंकगढ़ कहा, हम भूल जाएंगे। हम आने वाली नस्लों को बताकर जाएंगे कि ये कारनामे कांग्रेस के हैं। और सुन लो कांग्रेस वालों भी, अब राहुल गांधी अगर चाहते हैं कि कांग्रेस वापस पटरी पर आए तो सार्वजनिक रूप से मुसलमानों से उनके खिलाफ किए गए एक एक गलती की माफी वो मांगे। आज क्या हो रहा है, बड़ी चालाकी और चतुराई से हिंदू मुस्लिम के इशू को लाया गया। हिंदू मुस्लिम कोई इशू ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। इस्लाम लाओ, हिंदुत्व लाओ, क्रिश्चियनिटी लाओ, मतलब वो हो रहा। दूसरे क्या हो गया है कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करो, ये भी एक चालाकी है। बेटा कि आपके बयानों से और आपके ये जो दंगे याद दिलाते हैं आप, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद या और भी बहुत सारे, तो उससे लगता है कहीं आप कांग्रेस के खिलाफ हो गए, और ऐसा लोग भी मानते हैं। नहीं, लोग भी कहते हैं, और कांग्रेस के खिलाफ जब बोलिए ना तो एक मानसिकता ये ब्राह्मणों ने डाला। हालांकि कांग्रेस खुद ब्राह्मण कोई बाप है, सारा ब्राह्मण है, नेहरू ब्राह्मण, ठीक है, इंदिरा ब्राह्मण, नरसिम्हा राव ब्राह्मण, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, राहुल गांधी बेचारे जनेऊ पे जनेऊ, चंदन टीका पे चंदन टीका, मंदिर पे मंदिर, तो बहरहाल वो सब ब्राह्मणों की पार्टी है और आरएसएस है, ये सुन लीजिए खोल के सीध। लेकिन एक मानसिकता ये बनाएगी कि अगर कांग्रेस के खिलाफ आपने कुछ कहा तो मतलब है कि आप भाजपा के हैं। नो, 1000 इंटरव्यू हमारे हैं जिसमें भाजपा के भी खिलाफ हैं, भाजपा के नेताओं के भी खिलाफ हैं, कई बार प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं, कई बार गृह मंत्री के खिलाफ है मुद्दे पर, और कई बार सपोर्ट में भी हैं मुद्दे पर, नीतियों के हिसाब से। मैं हमेशा बैलेंस पे चलता हूँ। बैलेंस ये है, और मुसलमान को बैलेंस ही होना चाहिए, वन साइडेड नहीं। ये वन साइडेड का क्या मतलब है, गलत हो सही हो नहीं, मैं आंख बंद करके, अंधी तकलीद नहीं, आंख बंद करके बैत हो गए, पीर जहन्नम में लेके चला जाएगा। आंख खोल के ही पीर से भी मुलाकात हो सकती है, हाथ रख सकते हैं, और आंख खोल के ही पार्टियों का भी चयन होगा। कांग्रेस में आप जाइए, शौक से जाइए, लेकिन कांग्रेस से पूछिए तो सही कि जो हाफिज गुलाम सरवर गिना रहे हैं क्या वो झूठ है? क्या नल्ली में नरसंहार नहीं हुआ आसाम में? क्या कोकराझार में नरसंहार नहीं हुआ कांग्रेस के शासनकाल में, जहां मुख्यमंत्री भी कांग्रेस, प्रधानमंत्री भी कांग्रेस, गृह मंत्री भी कांग्रेस, रक्षा मंत्री भी कांग्रेस था जो भी है? क्या मेरठ मलियाना हाशिमपुरा नहीं हुआ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या भागलपुर दंगे नहीं हुए? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या बंबई मुंबई में दंगे नहीं हुए? क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं था? क्या ये सारे सवाल मैं पूछ रहा हूं। 2002 में जो गोधरा में दंगा हुआ, वो हुआ था साबरमती एक्सप्रेस पे राम भक्त जा रहे थे, उस राम भक्त जिस बोगी में थे उसी में आग लगा दिया गया। 2002 में ये घटना घटी फरवरी में, और 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। 2004 से 2014 10 साल में आपने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले और साजिश करने वाले का पता क्यों नहीं लगाया? असली मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा? अपने विधायक के जो हत्यारे थे उन तक कुछ सजा नहीं दे पाए। बात समझ रहे? ज़किया जाफरी आज ज़किया जाफरी रो रो के गई सुप्रीम कोर्ट से इस बार, ठीक है, सारे मुकदमे बंद हो गए, तीस्ता शीतलवार जेल चली गई उसके चक्कर में, लेकिन इन कांग्रेसियों ने, बेशर्मों ने ज़किया जाफरी का साथ नहीं दिया। और ज़किया जाफरी तो एक नाम है, वहां तो कोहराम मच गया। आज बिल्किस बानो रो रही है, बात समझे? आपने कोई काम ही नहीं किया साहब, बुनियादी उसके असल मुजरिम को आपने छोड़ दिया।
असल मुजरिम को अगर आप पकड़ लिए होते, आप कहते हैं भाजपा भाजपा, भाजपा को सत्ता परोसने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। इसी ये जो आप कमियां गिनाते हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि आप कांग्रेस विरोधी हैं और भाजपा का समर्थन करते नहीं, कांग्रेस विरोधी मैं तो, जो गलती कांग्रेस की है, क्या 10 अगस्त 1900 भाजपा जाने वाली है, क्या 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 341 पर मजहबी कैद नहीं लगाया था? राहुल गांधी जी बताएं। क्या 23 जुलाई 1959 को ये नहीं कानून कांग्रेस ने बनाया कि जिनको ये आरक्षण का लाभ चाहिए वो वापस हिंदू हो जाएं, यानी घर वापसी? क्या ये झूठ है? क्या मैं वो ऑर्डर दिखाऊं? मेरे पास अभी मौजूद है, अभी आप 2 सेकंड बोलो, मैं वो फाइल रख चुका हूं। मैं, मुझे पता था सवाल कुछ भी होगा। 23 जुलाई 1959 को, हद बेशर्मों को देखिए कि पहले तो 10 अगस्त 1950 को धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, और उसके बाद फिर 1959 में फिर एक बिल लाया कि अगर आपको ये वाला लाभ चाहिए ना तो आप इधर आ जाइए, यानी मुस्लिम दलित जो है वो हिंदू दलित बन जाइए, घर वापसी कीजिए। आज घर वापसी की अब सुनिए, घर वापसी का जो नारा आज है, मुसलमान बेचारा मैं बोलता हूँ, जिनको कुछ फिर बोलूंगा, फिर मुझे लोग कमेंट में कहेंगे तुम्ही को सब पता क्या। बड़े बड़े लीडरान जो मुसलमानों के हैं उनको अभी 341 की गहराई और गिराई का पता नहीं है। घर वापसी का नारा ये बुनियाद कांग्रेस ने डाला। आज कोई घर वापसी का नारा लगाए तो आप समझेंगे बजरंगी होगा, भाजपा होगा, आरएसएस होगा। अबे आरएसएस और भाजपा और कांग्रेस में फर्क करने वालों, जरा ये तो समझ लो कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो स्वर्गीय हो चुकी है, इनके दफ्तर आरएसएस की इजाजत के बगैर खुलते ही नहीं थे। सारे फैसले आरएसएस तब भी करते थे। शिलान्यास आरएसएस ने करवाया, सत्यानाश आरएसएस ने करवाया, मस्जिद आरएसएस ने गिरवाया। अब बताओ कांग्रेस ने गिराया या आरएसएस ने गिराया? आरएसएस ने गिराया तो भी कांग्रेस का हाथ, और कांग्रेस ने गिराया तो भी आरएसएस और कांग्रेस इनटू भाजपा। आप समझ गए कि नहीं? ये तीनों चारों सब एक है। महाबा उसको किसी नाम से पुकार लीजिए, आप नाम आप बदल लीजिए, उसको आरएसएस कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, भाजपा कह लीजिए, पेड़ वही है, जड़ एक है। इसलिए मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस का कहां विरोध कर रहा हूं? फले फूले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, भारत तोड़ो सब कर रहे हैं, करें, मैं तो दुआई दे रहा हूं। लेकिन साहब, जो गलती आपके पूर्वजों ने की है, 84 में आपने सिखों को मारा है, जिंदा जलाया है, भूल जाएंगे हम? बटला हाउस में आपने इनकाउंटर किया, पूरे आजमगढ़ को आपने आतंकिस्तान कहा, आतंकगढ़ कहा, हम भूल जाएंगे? आपने जो भागलपुर में किया हम भूल जाएंगे? आपने जो मेरठ मलियाना हाशिमपुरम के हम भूल, ऐसे कैसे भूल जाएंगे साहब? हम आने वाली नस्लों को बताकर जाएंगे कि ये कारनामे कांग्रेस के हैं। और सुन लो कांग्रेस वालों भी, अब राहुल गांधी अगर चाहते हैं कि कांग्रेस वापस पटरी पर आए तो सार्वजनिक रूप से मुसलमानों से उनके खिलाफ किए गए एक एक गलती की माफी वो मांगे। राहुल गांधी को कहना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति मेरे नाना ने गोविंद वल्लभ पंत से रखवाई थी, और गोविंद वल्लभ पंत को कह दिया था कि वो मस्जिद चाहे आज बने या 100 साल बाद बने, मंदिर बनना है वो, ठीक है। वरना गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू साथ दोनों का चोली दामन का रिश्ता, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री, और वो मूर्ति रख दी गई और ताला मार दिया गया साहब। 2 मिनट में फैसला होना था, ना रेडियो था, ना अखबार था, ना टीवी था, ना व्हाट्सएप था, ना सोशल मीडिया था। नेहरू जी वो ट्रंक कॉल करते, गर हाँ गोविंद वल्लभ पंत हटाओ मूर्ति, खेल खत्म। या फिर मंदिर ही बना देते, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, शुरू में मुद्दा खत्म हो जाता। आप उसी समय मंदिर बना देते, इतिहासकार लिखता कि यहाँ एक मस्जिद था। फिर लिख रहा है ना इतिहासकार, लेकिन अब इतिहासकार को घुमा के लिखना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तब ये इतिहासकार लिखता कि नेहरू ने आदेश किया। ये चीज़ है। तो राहुल गांधी को 84 के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, राहुल गांधी को तमाम दंगों के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, राहुल गांधी को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल न करने के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहने के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, संजरपुर के लोगों से माफ़ी मांगना पड़ेगा, बटला हाउस इनकाउंटर का SIT का गठन न करने के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, मुसलमानों को न्याय न देने के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा। आपके हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा से ना तो चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है और ना ही कोई एक कबूतर वोट पे, एक मुसलमान का कबूतर, मुसलमान की मुर्गी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगी। अच्छा। मेरा ये वीडियो जो मुसलमान सुन लेगा, नौजवान जिसको पता नहीं, देखिए मुसलमानों का एक जनरेशन है जो पीछे की भूल जा रहा, लगा हुआ पढ़ने में, लिखने में, कमाने में, दमाने में, पीछे की कहानी उसको नहीं पता कि इस मुल्क में असल हुआ क्या। पिछले 2014 से जो लोग आप 14, 15, 16, 17, 18, 20 साल के हुए हैं हमारे नौजवान, उनको तो सीधे 14 से बताया जा रहा भाजपा खा जाएगा, मार देगा, काट देगा। कहाँ मारा काटा भाई?
2014 से कितने दंगे हुए, अब वो लोग मॉब लिंचिंग होगा। अरे मॉब लिंचिंग में 100-200 लोग मरे, तुमने तो मुजफ्फरनगर में एक झटके में मार दिया, तुमने मेरठ में तो हजारों एक झटके में मार दिया, तूने तो ईद की नमाज पढ़ते हुआ ईदगाह में मुसलमानों को तूने लाश बिछा दी साहब, मुरादाबाद में। तो वो कांड तो नहीं हुआ अब तक, तो हमको तू डरा रहा भाजपा, ये कौन सा मैच फिक्स कर लिया तूने? तू भाजपा से हमको डरा रहा और तू वो सब कांड कर चुका जो भाजपा अब तक की नहीं। तो इसलिए ये कौम के बड़े नेता जो बहुत जिम्मेदार भी बनते हैं वो भी कांग्रेस में है, ये भी तो आपको पता ही है। कोई कांग्रेस में नहीं है, जो कांग्रेस में वो चापलूस हैं, उनको उन्हीं लोगों को पाल कर, तीतर पाल कर ही तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया। उन्हीं लोगों को राज्यसभा भेजकर तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया। दंगे होते रहे, वो राज्यसभा में मौज करते रहे, मुसलमान मरता रहा, वो जहाज से उड़ते रहे। तो सांसद नज़्में पढ़ रहे हैं आजकल, अब ठीक है, तो इसलिए वो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए। उनको भी याद होगा कटला हाउस इनकाउंटर पर भी उन्होंने नज़्म पढ़ा था, तब तो कांग्रेस के विरोध में वो भी थे। लेकिन राज्यसभा मिलने के बाद भाई अब मुझे भी कहा जाएगा आपको अगर कांग्रेस राज्यसभा दे तो ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस जब तक मुसलमानों से माफी नहीं मांगेगी, मैं कांग्रेस के खिलाफ युद्ध छेड़े रहूंगा, कांग्रेस की एक एक कमियों को सामने लाऊंगा। इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये फर्ज है हमारे ऊपर कि आने वाली पीढ़ी को ये बताया जाए कि 1947 से लेकर 2022 तक किस किस की सरकार कब बनी, किस किस ने आपके लिए क्या किया, आपकी कब्रें किसने खोदी हैं और आपको ऊपर ले जाने की कोशिश किसने की है, उर्दू का जनाजा किसने निकाला है, नौकरियों से बाहर आपको किसने किया है, हाथ में कटोरा किसने आपको पकड़ाया है, आपको आतंकवादी किसने कहा है, टाडा पोटा जैसा कानून बनाकर जेल में आपकी तादाद किसने बढ़वाई है, ये हमारे नस्लों को बताना पड़ेगा। आप भाजपा को बदनाम कर रहे हैं और मैं भाजपा को अच्छा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा पर जबरदस्ती इल्जाम हम कैसे लगा देंगे? टाडा पोटा में और आतंकवाद के नाम पर डेटा निकाल लो, तमाम कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों डेटा निकालो, 80% बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को झोंक दिया गया, जेल में भर दिया गया, ठूंस दिया गया। आपको इसको समझना है। और आतंकवाद के नाम पर, और जब मुसलमानों का पारा गर्म होने वाला था तब दिग्विजय सिंह जैसे और वो शिंदे जैसे नेताओं से भगवा आतंकवाद का एक शगुफा छोड़ दिया गया और शगुफा छोड़ के बैक हो गए। हिम्मत है तो भगवा आतंकवाद के शब्द पर डट के दिखाओ, डट के दिखाओ दिग्विजय सिंह, डट के दिखाओ वो तमाम नेता। भाग गए ना सब जान बचा के, लेकिन मुस्लिम आतंकवाद पे आज भी अड़े हुए, आज भी इनके नेता दबे ज़बान बोलते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने दंगों से देश की बर्बादी की है, मुसलमान की खासकर तबाह कर दिया। देखिए मुरादाबाद में पीतल का कारोबार 80% मुसलमानों के पास था। आज जाकर आप रिपोर्टर हैं, आप लोग घूमते भी हैं, मुरादाबाद जब जाइए तो पता लगाइए कि पीतल का कारोबार मुसलमानों के पास कितना है। फिरोजाबाद मुरादाबाद बोल रहा हूँ, पीतल का कारोबार। फिरोजाबाद में चूड़ी का कारोबार 90% मुसलमानों के हाथ में था, जो कि घटकर 30% पे आ गया। अलीगढ़ में ताला का कारोबार 90% मुसलमानों के हाथ में था, जो घट के 30% पर आ गया। मऊ में साड़ी और लुंगी का कारोबार और हैंडलूम और पावरलूम का कारोबार 100% मुसलमानों के पास था, जो कि 40% पे आ चुका है। भदोई में कालीन का काम मुसलमानों के हाथ में था, जो कि छीना जा चुका है। इसी तरह से मेरठ में कैंची का काम, और इसी तरह से भागलपुर में रेशमी चादर का काम। जिन जिन शहरों में मुसलमान अपनी दस्तकारी की बुनियाद पर, अपनी कारीगरी और मेहनत की बुनियाद पर तरक्की कर रहा था, अच्छे मकान बना रहा था, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा था, उसी शहर को निशाना बनाया गया, उसी शहर को कांग्रेस ने बर्बाद किया। मैं कैसे नहीं कहूंगा कि जानबूझकर कांग्रेस ने किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो किसी और शहर में कर देता जहां मुसलमान कोई दस्तकारी और कोई हुनर नहीं करता था। लेकिन जो विश्व मतलब इस एक तरह से कहो आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ी बेरोजगारी है वो भाजपा के दौर में है। किसकी बेरोजगारी? मुसलमान की, अब्दुल की, देश के नौजवानों की। देश को जाने दीजिए ना, हम अभी अब्दुल की बात कर रहे हैं। कैसे जाने दीजिए? अभी जो अभी हम आप देश की बात, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, नहीं आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मुसलमानों के ताल्लुक से कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं, जो आंकड़े आप दे रहे हैं उसके हिसाब से यकीनन मुसलमान नौजवानों और मुसलमानों की बर्बादी या बदहाली के लिए ठीक है। मुसलमान मुर्गा काटता, मुसलमान सब्जी बेचता, ठेली रेड़ी झल्ली पल्ली मिर्ची धनिया हल्दी पाउडर, मुसलमान का टायर पंचर, मुसलमान अपने पेशे से लग गया है, ईंटा मट्टी धोना। बस में मुसलमान कहीं बेरोजगार नहीं है, साइकिल का पंचर बना, मोटरसाइकिल का बना या चार चक्के का बना। उस पे सब हो गया जितना मीडिया ने देश है। मीडिया तो कुछ जरूरत से ज्यादा कर रही है। मीडिया सर देखिए मीडिया की हालत हो गई है, सारी मीडिया चाटुकार हो गई है, वन साइड।
भाजपा के पक्ष में है तो सबको सब भाजपा के पक्ष में चला गया। अब उसको सरकार से पैसे भी लेने हैं, सरकार का गुणगान भी गाना है, मोदी जी का चालीसा भी पढ़ना है, वो सब काम उनको करना है और वो कर रहे हैं। अखबार प्रिंट मीडिया की भी हालत कुछ बहुत अच्छी अब नहीं है, वो भी वन साइड लिखना शुरू कर दिया। उसके कॉलम्स देखेंगे, उसके आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ भी मोदी चालीसा पढ़ी जा रही है। वो अपना काम, कुछ मीडिया हैं जो कांग्रेस का अपना एक दो, हालांकि उसकी पकड़ कम हो गई है, लेकिन कुछ चैनल भी है, कुछ प्रिंट मीडिया भी है जो कांग्रेस का पक्ष लेती है। मैं कहता हूँ इसको निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा, एक गलतफहमी फैलाई गई है कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। एक बड़े पत्रकार हमसे भिड़ गए थे तो मैंने कहा कि हमें बता दीजिए संविधान में कहाँ लिखा हुआ चौथा स्तंभ है। तो वो मेरा मुंह देखने लग गए। मैंने कहा ये ढकोसला हम पर थोपिए मत। आम लोगों के मानसिक दबाव में लाने के लिए आम लोगों को आपने ये फैला दिया कि मीडिया और पत्रकारिता चौथा स्तंभ। कोई स्तंभ नहीं, तीन ही स्तंभ है यहाँ लोकतंत्र में। दबदबा बनाने के लिए, दबदबा, मीडिया का कहीं जिक्र ही नहीं है, न किसी संविधान के किताब में और न कोई लेना देना है। मीडिया का काम तमाशा का हो गया। मीडिया दरअसल पहले क्या था, खबरों का एक पूरा सीरीज चलता था। एंकर चीता की ड्रेस पहने बैठे थे कल। जी, मैं बता तो रहा हूँ कि कई ड्रामे इससे पहले और कई ड्रामे हुए हैं, वो ड्रामा हो रहा है। ड्रामा से देश को दो नुकसान होता है। एक तो जो इशू है देश में उससे भटक जाते हैं लोग। नॉन इशू को आप जबरदस्ती जब इशू बना दीजिएगा, जबरदस्ती फ्रेम में लाइएगा तो इशू तो ऑटोमेटिक गॉन हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, बड़ी चालाकी और चतुराई से हिंदू मुस्लिम के इशू को लाया गया। हिंदू मुस्लिम कोई इशू ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। इस्लाम लाओ, हिंदुत्व लाओ, क्रिश्चियनिटी लाओ, सिखिज्म, मतलब वो हो रहा है। दूसरे क्या हो गया है कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करो, ये भी एक चालाकी है। बिठा के मुर्गे बिड़ाओ। अब कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित, अरे भाई कांग्रेस को हिंदू विरोधी कैसे साबित कर रहे हो? कांग्रेस ने तो हिंदुत्व को बचा लिया भारत में। कांग्रेस अगर ईमानदारी से काम की होती तो कसम खुदा की यहाँ आज मुसलमान इकोनॉमिकल भी 20-25% का शेयरर होता। लेकिन कांग्रेस ने केवल हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो आरएसएस का फार्मूला उस पर चलने के कारण, आगे बढ़ने के कारण खुद को भी बर्बाद किया और अब देश को भी बर्बाद, मुसलमान को तो खैर कर ही दिया। मेरा कहना है कि चाटुकारिता तब भी हो रही थी, तभी तो कांग्रेस को किसी ने संभाला नहीं। चाटुकारिता उस पार्टी के लिए ही नुकसानदेह होगा। टीवी वाले ये समझ रहे हैं कि मोदी जी की चाटुकारिता करके हम मोदी जी को महान बनाएंगे। नो नो नो, आप यदि मुद्दों पर आधारित होकर बात करेंगे, मोदी जी की विशेषताओं को भी कहेंगे और जो कमियां उसको भी गिनाएंगे, तब तो सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कमियां तो आप गिनाते ही नहीं, और जो कमी गिनाने बैठता है उसको हिंदू विरोधी साबित करते हैं, देश विरोधी साबित करते हैं। अरे भाजपा विरोधी तो कोई हो सकता है, वो हिंदू विरोधी कैसे हो जाएगा, वो देश विरोधी कैसे हो जाएगा? लेकिन इस वक्त तो जो माहौल बनाया गया देश में, वो अगर भाजपा के खिलाफ आप बोल रहे हैं, यानी भाजपा में सरकार, देखिए सरकार की नीतियों का तो विरोध होना ही चाहिए। सरकार की कोई भी अगर ऐसी नीति है जिससे जनहित के मामले प्रभावित होते हैं, देश हित में नहीं है, अगर जनहित में नहीं है अगर, तो विपक्ष ही नहीं आम आवाम को भी सरकार की उन कमियों के खिलाफ बोलने का अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन न विपक्ष बोल पा रहा, ना आम पब्लिक बोल रही। ज्यों बोलने आप जाइए जहां, वहीं आपको देशद्रोही, हिंदू विरोधी मानसिकता, मतलब प्रोपेगेंडा में फंसा दिया जाएगा। फंसा दिया, तो ये मसला भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2 मिनट, लेकिन ये सब कुछ ऐसे एक दिन में नहीं हुआ अचानक। इसकी भूमिका भी 1947 में ही नई सरकार ने बांधी थी। आने वाले दिनों में ऐसा माहौल बनाया जाए, कांग्रेस जाए तो कांग्रेस के जाने से किसका नुकसान है? राहुल गांधी का नुकसान है। हम बेवकूफ़ हैं जो समझ रहे हैं। राहुल गांधी को तब भी जेड था, आज भी जेड है। राहुल गांधी का वही फ्लैट, वही फैसिलिटी, वही फ्लैट और वही फ्लाइट, वही लाइफ स्टाइल, बात समझ रहे हैं? तो वो तो 5 सितारा जीवन जिएंगे, प्रियंका भी जिएंगी, सोनिया भी जिएंगी, प्रियंका के औलाद भी जिएंगे, बात समझ रहे कि नहीं? तो रॉबर्ट वाड्रा भी जिएंगे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के पतन या कांग्रेस के जाने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनसे जुड़े जो लोग थे उनका भी नहीं फर्क पड़ रहा। 100 सांसद भाजपा में ऐसे हैं जो कांग्रेस में थे, सब चले आए। बिगड़ तो देश का रहा है। कोई ऐसी पार्टी तो मजबूत होनी ही चाहिए थी जो सत्ता के गलत नीतियों का सही ढंग से विरोध कर सके। दुर्भाग्य है, रोना है, अफसोस है इस बात पर कि ऐसी कोई विपक्ष में पार्टी नहीं है जो सरकार को अपनी ताकत से गलत काम करने से रोक सके।